क्या हो रहा है, फरहाना अब तो रुक जाओ, क्योंकि फरहाना रुकने वाली नहीं है। इस बार जंग छेड़ दी है कि ना ड्यूटी करूंगी और ना ही मैं खाना खाऊंगी। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है कि फरहाना तानिया साथ बैठकर तभी वहाँ अमाल पहुँचते हैं। कहते हैं फरहाना अगर तुमको लंच करना है तुम कर सकते हो। फरहाना कहती है कि मैं सुबह गई थी कुनिका जी के पास कि मुझे भी दे दो, लेकिन उन्होंने क्लियरली बोला 2 चीले बने हैं तुम ले लो, लेकिन तभी मिलेगा जब तक तुम एक प्लेट को धो के क्लियर नहीं कर देती। फरहाना कहती है कि और भी प्लेट्स हैं, कोई भी प्लेट्स आप ले सकती हैं। कुनिका जी कहती हैं वो प्लेट तुम धुलोगी, इसमें मालती को दूंगी, इसीलिए कह रही हूँ अभी की अभी धुलो, नहीं तो मैं तुम्हें चीले नहीं दूंगी, ब्रेकफास्ट नहीं दूंगी। बस फरहाना को लगी बात ईगो पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे, जहाँ वो गुस्से में निकल आती है और बचे कुछ जो बर्तन होते वो भी नहीं करती, क्योंकि फरहाना का कहना है कि मैंने ऑलरेडी बोला एक प्लेट की बात है रख देती हूँ, सब एक साथ करूँगी। लेकिन कुनिका जी की जिद थी कि अभी के अभी साफ करके दो, नहीं तो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी। बस इसी बात पे मुद्दे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे फरहाना लंच क्या ब्रेकफास्ट ही पहले नहीं कर चुकी है, अब लंच के लिए भूख तो लगी है, लेकिन अब वो गुस्से में है कि मैं नहीं जाऊँगी। और अमाल इसीलिए उनके पास आते हैं, कहते हैं कि तूने सुबह बर्तन नहीं किया था, इसीलिए ये मुद्दा बढ़ गया है, अभी भी मौका है जाके बर्तन धुल ले और तेरे लिए ब्रेकफास्ट रखा हुआ है। फरहाना कहती है कुनिका जी ना बाद में जो बटरिंग करके आती हैं, बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट करती हैं कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, मैंने रखा है उसके लिए, अगर रखना ही था तो मुझे पहले क्यों ऐसा ट्रीट किया जैसे मुझे खाना देना ही नहीं था। मैं लिटरली उनके पास गई थी, मैंने उनसे मांगा कि मैम मुझे भी चीले दे दो, लेकिन उन्होंने मुझे क्लियरली मना कर दिया। वो होती कौन है मुझसे ये कहने वाली, वो कैसे कह सकती है मुझसे कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती, वो मुझे ब्रेकफास्ट नहीं देंगी, ये कितनी बुरी बात है। क्या मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अमाल समझाते हैं कि मैं समझता हूँ, लेकिन तूने भी गलती की ना, तूने कल भी बर्तन नहीं धुले। फरहाना ने बोला कि मैंने धुला, थोड़ा लेट हो गया पर मैंने बर्तन धुले, मैंने काम किए, लेकिन अगर इन केस 1-2 छूट गए हैं तो क्या ही प्रॉब्लम हो गया। पर बात उस पर बढ़ते जाती है, जहाँ पे अमाल कहते हैं कि तू समझो तुमने भी गलती की है, तुमने अगर सभी समझा होता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती। फरहाना कहती है मैंने सारे क्लियर कर दिए, सारी ड्यूटी क्लियर कर दी, लेकिन जब मैं सुबह एक बर्तन की वजह से मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दिया गया तब तुम कहाँ थे अमाल, तुम वहीं मौजूद थे, तुमने एक शब्द नहीं बोला, तुमने कुछ भी नहीं बोला। और वहाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है। जब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ चुकी है तब अब मैं नहीं समझ सकती, अब मैं नहीं रुक सकती, मैं ड्यूटीज़ कंटिन्यू नहीं करूँगी। अमाल समझाते हैं कि मैं कैप्टन हूँ, मेरी बात को समझो, तुम जाके बर्तन क्लियर कर दो, या फिर तुम क्या चाहती हो मैं उनसे बोलूँ कि वो आके तुम्हें सॉरी बोले तब तुम ड्यूटी करोगी। फरहाना कहती है कि अगर तुम्हें लगता है तो तुम कह दो, मैंने ऐसा कुछ कंडीशन नहीं रखा है। तभी तानिया कहती है कि तुम क्लियरली बताओ, क्या तुम चाहती हो कि कुनिका मैम आके तुम्हें सॉरी बोले तब तुम बर्तन करोगी, या फिर कोई और कंडीशन है। अब फरहाना क्लियरली सामने से आके इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं कि हाँ मैं अंदर से वही चाहती हूँ। पर अमाल ने भी फिर से वही चीज़ कही, तुम्हारी ईगो को सेटिस्फाई करना हो तो बोलो, मैं जाके बोलूँगा। लेकिन फरहाना अभी भी क्लियर नहीं कर रही हैं कि हाँ मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा करवाओ। बस वो इनडायरेक्टली कह रही हैं कि अमाल अगर तुम चाहते हो, तुम्हें लगता है तुम कैप्टन हो, तुम्हें लगता है कि ऐसा हो तो तुम करवा सकते हो। मतलब इनडायरेक्टली वो चाहती हैं कुनिका उन्हें आके सॉरी बोले, जो आज तक कुनिका ने अपनी अब तक के टाइम में इतनी वीक्स में घर के अंदर किसी को नहीं कहा। अब वो फरहाना चाहती कि वो हो जाए, और इनडायरेक्टली लोगों को फरहाना बहुत ज़्यादा लगने लगी, एकदम चुभने लगी हैं। अब आपको क्या लगता है फैंस, जिस हिसाब से उनका जो ग्राफ बढ़ा था अब वो ग्राफ धीरे धीरे गिरता नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया पे फैंस ऐसे रिएक्शंस दे रहे हैं, ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, लग रहा है जैसे फरहाना आप बहुत ज़्यादा बुरी बनते जा रही हैं। जिस हिसाब से स्टार्टिंग की वीक्स में उनकी एक अलग ही लेगेसी देखने मिली थी, अलग ही चार्म देखने मिला था, ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती तो टूटते गई, आखिर बस तानिया बची। लेकिन इसके बाद भी फरहाना अपनी बात से मुकरती नहीं है, उन्हें जो करना है वो करेंगी। एंड सबके नज़र में एक नैरेटिव सेट हो गया है कि फरहाना बस सिर्फ झगड़ा करके ही फेम पाना चाहती हैं, ताकि बार बार सलमान खान जब भी वीकेंड के वॉर में आएंगे, चाहे बात बुरी हो या फिर अच्छी हो, अप्रिसिएशन मिल रहा हो, चाहे डिबेट खड़ा हो रहा हो, डांट ही क्यों ना पड़ रही हो, पर मुद्दा फरहाना भट्ट का होना चाहिए। इस हिसाब से देखा जाएगा तो मुद्दे में
फरहाना का सबसे बड़ा हाथ हो जाता है, क्योंकि ना वो देखती हैं कि सामने कौन है, आगे पीछे कुछ नहीं देखती, इनडायरेक्टली शुरू करती हैं और सब कुछ बोलना स्टार्ट कर देती हैं। अब किसी को रोकना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो एक कहेंगी तो लोग चार कहेंगे, और सभी ने डिकोड कर लिया है कि फरहाना का एक ही स्ट्रैटेजी है, झगड़ो भिड़ो, सुबह उठ के झगड़ो या फिर सोने से पहले झगड़ो, पर झगड़ा बढ़ेगा जिससे डिबेट बढ़ेगी और मैं बार बार कैमरा के सामने आऊँगी। उनकी खुद की दोस्त तानिया मित्तल ने भी इस चीज़ पर उन्हें टॉन्ट करते हुए कहा था कि बस कर फरहाना, कितना झगड़ेगी, कोई दोस्त नहीं बचा, किसी को तो छोड़ दे, और कैमरा तेरी तरफ टर्न नहीं हुए अभी तक, जा कैमरे के सामने झगड़ा कर। बस फरहाना बढ़ गई और इतना कुछ कह दिया है कि दोस्ती में दरार भी आ चुका है। लेकिन फिलहाल देखेंगे कहीं ना कहीं नीलम, तानिया और फरहाना अभी भी एक दूसरे से वो बॉन्ड शेयर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद दिल ही दिल में वो दोस्ती कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। फरहाना का एटीट्यूड हमेशा से उन्हें सबसे दूर करता आया है, आगे भी दूर करता जाएगा। आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट में बताइए। आप किसके सपोर्ट में और किसको टॉप 5 में या टॉप 3 में देखते हैं, ये भी बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।